क्या है कि इसमें क्या करेंगे, एक तरफ ये वहाँ पे क्या कहते हैं इसको वजन 1 केजी हाफ केजी का रखते हैं, बटखारा जिसको कहते हैं। डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल के बाद भी अगर जीरो रहेगा तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में अगर यहाँ सिग्निफिकेंट पूछेगा तो 3 to 5। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स जिनायत। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 7, जो कि क्या पढ़ना है हम लोग को, सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ना है। हम लोग इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़े थे, उसका पार्ट 1 बना था, है ना, और पार्ट 2 बना था, यानी लेक्चर नंबर 5 और 6 बना था, है ना। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें पढ़े थे हम डायमेंशन एनालिसिस, है ना, उसका 2 पार्ट बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें किसी भी, है ना, जैसे में मापना मेजर करना, जैसे हम लोग कह सकते हैं वजन केजी, है ना। जानते हो गाँव में ये बेचता, कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, किसी दुकान में देखते होगे तो इलेक्ट्रिक वाला होगा, ठीक है, और किसी जो सब्जी बेचते हैं उसके पास होता है क्या, 2 पल्ले वाली, है ना, वजन करने वाली। यही सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट होता है क्या है। इसका मतलब हो गया ऑल सर्टेन, है ना, और प्लस में वन अनसर्टेन। ठीक है, अब इसके बारे में अब देखिए ये होता है क्या, एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये होता है क्या है, ठीक है, एक मान लीजिए कि गांव में क्या ना, जो रामलाल है वो सब्जी बेचने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब इसके पास क्या है ना कि 2 पल्ले वाला एक तराजू है। ठीक है, 2 पल्ले वाला एक तराजू है ना, और इसमें क्या किया, ये इसके पास ये सब्ज़ी बेचता है, मतलब कुछ भी ये सब्ज़ी बेच रहा है, इसके पास 2 पल्ले वाला हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सब्जी वाला। ठीक है, अब इसके साथ एक और कौन है, उसका नाम है पिंकी। ठीक है, ये भी क्या करती है, सब्जी बेच रही है, लेकिन इसमें इसका क्या है, इसके पास इलेक्ट्रिक वाला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिट को मेजर कर रहा है, जैसे में 1.00। ठीक है, अब इसमें कुछ चढ़ाया हुआ है भगोना में। ठीक है, और इसमें कुछ सामान है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है, अब देखो इसमें इसको क्या, अब ये दोनों में क्या है ना, इसका मतलब समझते हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्या करेंगे, एक तरफ ये वहाँ पे क्या कहते हैं इसको वजन 1 केजी हाफ केजी का रखते हैं, बटखारा जिसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसमें कुछ हम लोग सामान रख देते हैं। ठीक है, और केजी करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे 2 मेजर करते हैं, जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग मापे कोई मास होगा कची 1.00 केजी है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये रामलाल मान लीजिए कि 1 केजी दिया किसी का सामान, ठीक है, तो इसमें 1 केजी मापेगा तो 1.00 केजी। ठीक है, अब या फिर एक और बताते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 केजी, है ना, मास क्या हो जाएगा 1 केजी। अब इस दोनों का मतलब समझते हैं, है ना, ये ऊपर वाले क्या है और नीचे वाले क्या है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कची कि दोनों वही है, दोनों तो सेम है, दोनों 1 केजी यहाँ भी लिखा हुआ है, 1 केजी यहाँ भी, 1 केजी दोनों में सेम है। ठीक है, अब ये क्या है ना कि जो क्या है, पिंकी के पास इलेक्ट्रिक है, इसको पूरा पता चल जाता है क्या ना कितना दिए, और इसको भी पता चल जाता है, लेकिन इसके पास क्या है, दोनों 2 पल्ले वाले वजन है। अब इसमें अंतर क्या है वो बताते हैं। इस रामलाल के पास जो वजन है, हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 पल्ले वाले वजन में एक तरफ कोई केजी रखते हैं, दूसरे तरफ सामान रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर 10 ग्राम 20 ग्राम ज़्यादा चला जाए या फिर कम जाए, है ना, तो कम जाए फिर भी पता नहीं चलता है किसी लोगों को कि इसमें ज़्यादा जा रहा है या फिर कम जा रहा है। लेकिन इधर आ जाइए तो इधर क्या होता है कि इसमें अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 ग्राम हम लोग को पता चल जाता है कि 1 ग्राम कम है या फिर 1 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, मेजर करने के लिए यहाँ पे पता चल जाएगा, क्या करेगा कि यहाँ पे थोड़ा कम गया या फिर बेसी गया है, लेकिन यहाँ पता नहीं चलता है ना। रामलाल क्या है, वेरी चालाक है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, डंडी मार लेगा, सब्जी देगा, हल्का कम कर लेगा, ये बहुत चालाक है। लेकिन पिंकी को क्या करेगा, पता चल जाएगा। अब इसमें अंतर हम लोग बताते हैं।
तो इसमें क्या है ना कि अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या किया, हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चलता, मतलब एक्यूरेट तो पता चला कि 1 kg है, लेकिन अगर 10 या 20 ग्राम बढ़ गया या फिर कम गया तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते, आप लोग हम लोग को बताइएगा कि इसमें यानी कि ये दोनों में है ना, कमेंट कीजिएगा कि ये दोनों सही है या फिर ये दोनों में किसी एक सही है, और एक सही है तो कौन सा सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं, ये दोनों सही दोनों जगह लागू नहीं होते है, लागू ये है दोनों सही है, लेकिन क्या होता है दोनों अलग अलग लागू होते हैं। अब यहाँ समझते सबसे पहले, ये रामलाल जो है ये वजन किया, अब इसके पास क्या है ना कि अगर 5 ग्राम या 10 ग्राम ज़्यादा दे देगा फिर भी क्या होता है इसको पता नहीं चलता है, इसको क्या हुआ हल्का ज़्यादा गया कम गया पता नहीं चलता है। और या फिर अब देखिए इसमें पता नहीं चला 1 ग्राम या 2 ग्राम, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्राम गया वो पता नहीं चलता है, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम 1 kg ही एक्यूरेट मापते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास क्या है अगर हल्का ज़्यादा जाएगा फिर भी हम क्या करेंगे हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर आओ, इधर क्या करते हैं अगर 1 ग्राम भी अगर बेसी गया सामान या फिर कम गया सामान तो क्या होता है पता चल जाता है, इसलिए क्या करते हैं इसमें ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1 kg 1 ग्राम हो गया फिर भी क्या करेंगे पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं ये लेते हैं, यानी 1.00 kg, मतलब जो इलेक्ट्रिक वाले रहते हैं उसमें क्या होता है 1.00 kg लिख सकते हैं, और जो 2 पल्ले वाले रहते हैं उसमें केवल क्या लिखेंगे 1 kg लिखेंगे। अब ये क्या ऑल सर्टेन और क्या हो जाएगा 1 अनसर्टेन, इसका मतलब क्या है देखिए, सबसे लास्ट वाला जो होगा ना वो केवल होगा अनसर्टेन, क्या हो जाएगा अनसर्टेन हो जाएगा सबसे लास्ट वाला। अब इधर देखिए इधर तो क्या है एक ही है, लास्ट हो या फर्स्ट हो तो ये क्या हो जाता है अनसर्टेन हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है, और इधर आइए तो इधर में क्या हम बोले सबसे लास्ट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा अनसर्टेन, तो सबसे लास्ट में कितना है 0 है तो 0 क्या हो जाएगा अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं दूसरा नंबर। अब ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट कैसे पता करते हैं, सिग्निफिकेंट जो है वो कैसे पता करते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है ना कि इसका कुछ रूल है, वो रूल भी बताएंगे, लेकिन अभी जो हम लोग सिग्निफिकेंट पता कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ भी कितना है 1 है तो यहाँ सिग्निफिकेंट हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना है 1 है। अब ये 1 लिखा हुआ है ये 1 नहीं है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 1 है इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखे, एक अंक लिखा हुआ है इसलिए हम 1 लिखे। अगर मान यहाँ पे कुछ अगर मास मान लेते हैं कि 5 kg है, ठीक है क्या है 5 kg है, अब यहाँ भी हम लोग सिग्निफिकेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1, क्या अंक सिग्निफिकेंट है 1 है। अब सिग्निफिकेंट मतलब कि किसको कह सकते हैं वो हम लोग आगे पता करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया सबसे पहले, ये आया समझ में, अब आगे जानते हैं हम लोग। इसमें क्या वाला ऑल क्या हो जाएगा सर्टेन हो जाएगा, और एगो क्या हो जाएगा अनसर्टेन हो जाएगा। अब कौन कौन होगा वो देखते हैं। अब देखिए यह क्या है ऑल सर्टेन प्लस में 1 अनसर्टेन। अब दूसरा जानते हैं, ये दूसरा क्या बोला सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट जो है डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो क्या करेगा इंडिकेट करेगा, क्या करेगा इंडिकेट प्रीसीजन, क्या करेगा प्रीसीजन इन द मेजर ठीक है। अब इसका मतलब क्या गया, यानी कि क्या करेगा ना सिग्निफिकेंट इंडिकेट करेगा प्रीसीजन करेगा इन द क्या करेगा मेजर करेगा, यानी कि कोई भी चीज़ को इंडिकेट करेगा, है ना, मतलब 1 kg है 2 kg है 3 kg है, यह क्या करेगा सिग्निफिकेंट डिजिट उसको मेजर करेगा। ठीक है, अब अगला लिखते हैं। अब अगला क्या है हम लोग अगला क्या जानते हैं चूज ऑन चेंज इन डिफरेंट choose unit does not affect क्या करेगा सिग्निफिकेंट डिजिट इफेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा
चूज करेगा कहाँ, चेंज डिफरेंट यूनिट, क्या बोला, यूनिट चेंज करेगा, डज नॉट इफेक्ट, यानी कि अगर यूनिट चेंज होगा तो उसको क्या करेगा, सिग्निफिकेंट पर क्या हो जाएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए कि ये दे दे 2 मीटर, ठीक है, क्या बोला 2 मीटर, और इसको अब क्या बोला, यूनिट चेंज करना है ना, हम अगला मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्या यूनिट चेंज है, यहाँ मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब देखिए कि इफेक्ट कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 200 है, इफेक्ट तो पड़ा है ना, लेकिन अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट भी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका भी सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पूछेगा कि 2 के बाद तो 0 0 है, उसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अब उसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, है ना, वो पता करेंगे। हम अभी क्या बोले, इसका कुछ रूल होता है, कैसे लिखते हैं उसका, है ना, सिग्निफिकेंट कैसे हम लोग पता करते हैं, उसका कुछ रूल होता है। अब उसको हम लोग आगे रूल जानेंगे, फिर आप लोग को भी पता चल जाएगा कि हम 0 को क्यों नहीं लिए, है ना। क्या करते हैं, किसी भी अगर सिग्निफिकेंट पता करना होता है तो वो 0 क्या होता है, अगर किसी अंक के बीच में 0 होगा तो उसको सिग्निफिकेंट में क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं। जैसे में अगर 2 3 अगर 0 0 5 रहेगा ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 3 5, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को क्या किया जाए कि अंक के बाद हो, क्या हो, कोई भी अंक हो और उसके बाद हो, यानी कि वो बीच में नहीं रहेगा, उसको क्या करते हैं हम लोग 0 का सिग्निफिकेंट नहीं करते, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ये वाला क्या करेंगे हम, ऐड नहीं करते हैं, वो आगे हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए पहले क्या बोले, अगर सिग्निफिकेंट का उसका रूल क्या होगा, पहले जो होगा वो क्या बोलेगा, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, क्या बोला, ऑल जो होगा नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। फिर दूसरा क्या बोलेगा, 0 बिटवीन क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 0 भी होगा कब, जब वो क्या हो जाएगा 2 अंक के बीच में अगर 0 हो रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद क्या बोलेगा, जो होता है ना 0 होता है वो डेसिमल के कहाँ हो जाएगा, सॉरी देखो। अब उसके बाद उस तीसरा नंबर क्या बोलता है, तीसरा नंबर बोला कि जो 0 हो जाएगा, 0 होगा वो कहाँ पे करेगा, जो क्या बोल सकते हैं उसको, डेसिमल, है ना, उसको डेसिमल में अगर डेसिमल हो जाए, अगर डेसिमल में क्या लगा रहे 0 लगा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। अगर डेसिमल नहीं लगा रहेगा नहीं करेंगे। लिखा के समझाते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए पहला नंबर क्या बोला, पहला नंबर बोला कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या, देखिए क्या बोला, ऑल नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो बोला, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे में अगर मान लीजिए 2 5 7 6 ये सब अगर इसको सिग्निफिकेंट पूछेगा तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, अगर इसका सिग्निफिकेंट पूछेगा तो सिग्निफिकेंट के 4 हो सकता है, यहाँ 4 लिख देंगे। अगर कोई भी और अंक हो जाए, जैसे में 3 4 7 6, है ना, या फिर और चलिए 7 6 हटा के 6 8, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंक लगा देंगे तो और बढ़ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 है तो 5 हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, इसमें अगर विदाउट 0 है ना, केवल अंक लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, टोटल अंक को जोड़ के जितना आएगा उतना क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या बोला, अब दूसरा जानते हैं, तो दूसरा क्या बोला, ऑल जीरो, क्या बोला, ऑल जीरो बिटवीन क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या बोला, ऑल जीरो जो होगा कहाँ होना चाहिए, नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट, है ना। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी अंक लिखा हुआ है, जैसे में 34002, ठीक है, और इस इधर 375,004, अगर इसका सिग्निफिकेंट पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम इससे पहले जस्ट अगर देखे थे तो क्या 2 और 0 0 था, वहाँ पे क्या एक सिग्निफिकेंट हुआ, 0 0 को नहीं लिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अंक है ना, अंक के बीच में है, यानी कि 3 4 है और लास्ट में कितना है 2 है, इसमें और कुछ भी हो सकता है ना। अगर अंक के बीच में 0 हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे 34002 3 है ना, तो इसे क्या हो गया, अंक के बीच में है, तो अंक के जब बीच में हो जाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट हम लोग कर सकते हैं।
सकते हैं। जैसे में यहाँ कितना हो गया 2 4 और 6, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे काउंट तो 2 4 और 6, इसका भी कितना हो जाएगा 6। अगर कोई भी अंक लिखा हुआ रहेगा उसके बीच में अगर हो गया तो क्या करेंगे उसको सिग्निफिकेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा जानते हैं, तीसरा क्या बोला 0 0 विदाउट, क्या बोला विदाउट डेसिमल पॉइंट इज क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। सिग्निफिकेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्या बोला नॉट सिग्निफिकेंट, यही बोला। मतलब इसमें क्या बोला 0 जो होगा विदाउट डेसिमल का होगा, यानी कि बिना पॉइंट का 0 होगा, वो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्या बोला नॉट सिग्निफिकेंट बोला, यहाँ पे क्या बोला है नॉट सिग्निफिकेंट बोला है ना। जैसे भी अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं तो एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए 3 4 है ना 0 0, अगर इसका सिग्निफिकेंट रहेगा तो 3 4 बाद में कोई अंक नहीं है, यानी कि विदाउट डेसिमल में है अभी, ये क्या बाद में अंक नहीं है, यानी कि 0 लास्ट में पड़ जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं। इसका अगर सिग्निफिकेंट क्या अगर बोला सॉरी ऐड नहीं कर सकते, 0 को क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे। अगर इसको सिग्निफिकेंट पूछेगा तो कितना जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 3 और 4 सिग्निफिकेंट है और 0 0 क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं तो 7 6 3 0। ठीक है, अब इसमें सिग्निफिकेंट पूछेगा तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग 1 2 3, यानी 7 6 3 जो सिग्निफिकेंट है, लेकिन लास्ट में जो 0 है क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3 हो गया। तो सिग्निफिकेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया। पहला क्या करेगा कोई भी अंक रहेगा वो टोटल क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर 0 के बात करें तो 2 अंक के बीच में अगर 0 हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर 2 अंक के बीच में तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वही बोले कि लास्ट में 0 पड़ जाएगा, क्या करेगा अगर कोई भी अंक के लास्ट में 0 पड़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लास्ट का जो 0 है केवल 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अंक को भी छोड़ देंगे, अंक को हम लोग क्या करेंगे सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला जानते हैं। अब जानेंगे 4 नंबर। अब हम लोग जानते हैं जैसे अगला क्या बोला 4 नंबर आफ्टर है ना डेसिमल आफ्टर डेसिमल 0 सॉरी आफ्टर डेसिमल पॉइंट है ना, फिर क्या हो जाएगा 0 0 और क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, अगर यहाँ बोला है कि हम यहाँ पे मान एग्जांपल में ले सकते हैं 3 4 है ना और 2 पॉइंट में 0 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर क्या हो जाता है, पहले क्या था 3 4 0 0 ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 जो है वो क्या करेंगे सिग्निफिकेंट में ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ आ जाइए, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है। अगर क्या बोला आफ्टर डेसिमल यानी कि डेसिमल के जो बाद का रहेगा है ना उसको क्या करेंगे हम लोग, जो 0 है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 4 2 है, अगर यहाँ पे डेसिमल पूछे तक आधा बच्चा क्या बोलेगा सर लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो उसको सिग्निफिकेंट हम लोग ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल के बाद भी अगर 0 रहेगा तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में अगर यहाँ सिग्निफिकेंट पूछेगा तो 3 2 5 यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर अगला मान लीजिए कि 7 4 2 या फिर 7 4.30 है ना, अगर इसको भी पूछा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर जिसके पास 0 नहीं रहेगा और क्या बोला जिसके पास 0 नहीं सॉरी अगर जिसके पास पॉइंट नहीं है और लास्ट में 0 होगा तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन जिसके पास 0 है ना 0 है वो क्या जगह सिग्निफिकेंट में ऐड हो सकता है ना। अगर पॉइंट में रहेगा 0 तो सिग्निफिकेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जानेंगे। चलिए तीसरा जानते हैं और सॉरी 5 जानते हैं। और इफ नंबर इज लेस देन 1
ऑल जीरो लेफ्ट देन, है ना, लेफ्ट देन क्या बोला, ऑल जीरो लेफ्ट देन नॉन ज़ीरो, क्या बोला, नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, यही बोला। अब देखिए इसका मतलब क्या बोल दिया ना कि इफ यानी कि जो नंबर होगा लेस देन वन होगा, यानी कि एक से छोटा नंबर होगा, और क्या हो जाएगा लेफ्ट देन क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट देन, है ना, यानी कि वन से छोटा। अब वन से छोटा क्या हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। अब पॉइंट में क्या बोल दिया, एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 0.0342, ठीक है, ये मान लिया सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट पूछेगा तो इसके जस्ट ऊपर आ जाइए, तो यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो जीरो है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट ऐड कर रहे हैं ना। लेकिन अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, पॉइंट में भी तो क्या है, जीरो है, तो इसको डेसिमल ऐड कर सकते हैं, सॉरी सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, सॉरी ये लिखा हुआ क्या है, इफ क्या लेस देन वन रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो लेफ्ट हो जाएगा, जीरो लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि जो एक से कम है और क्या हो जाएगा, पहले जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में है। अगर ये जीरो जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि केवल हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 2 3, यानी कि सिग्निफिकेंट पूछेगा तो कितना है, ये समझ में आया। अगर क्या देखिए पहले अगर डेसिमल के बाद है जो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा के डेसिमल के बाद जीरो हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा यानी कि पॉइंट में है 1 से छोटा, अगर 1 से छोटा रहेगा उसके बाद जीरो है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट में ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जानते हैं, देखिए अब क्या लिखा हुआ है अगला, एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। अब जैसे में इसको हम लोग पूछ सकते हैं, मतलब इसको अगर एग्जांपल में हम लोग जानना चाहते हैं केवल एग्जैक्ट नंबर है, इन्फिनिटी जो है सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है नंबर, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम एग्जांपल में बताना चाहें तो इन्फिनिटी क्या जाएगा, इन्फिनिटी अगर जा रहा है जैसे में 3 4 2, अगर कुछ भी इन्फिनिटी में जा रहा है ना, इसको पावर भी बोल सकते हैं या फिर इन्फिनिटी रहने दीजिए। अगर इन्फिनिटी में जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। अगर उसको क्या करें, जान रहे तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3, है ना, क्या हो जाएगा 3 जो आएगा उसके, सॉरी क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। ऐसा ही क्या करेंगे, अगर एग्जैक्ट जो बोला नंबर बोला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर एग्जैक्ट नंबर इन्फिनिटी में जा रहा है तब क्या करेंगे, उसको ऐड कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो हम लोग ऐड तो पता नहीं चलेगा, इन्फिनिटी तो बहुत सारा हो सकता है। अगर एग्जैक्ट रहेगा तो एग्जैक्ट हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला आप आते हैं, तब तक 1 मिनट। देखिए तो इसके बाद अब लास्ट वाला जानिए, इफ पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्या बोला, नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बोला, हमको पावर की बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, पावर के बारे में। अगर जो पावर में लिखा हुआ है जैसे में 3 4 7 × 10 के पावर 3, है ना, ये पावर में जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो पावर, अगर मान लीजिए पावर हो गया 10 के पावर 5 7 10, कुछ भी पावर में हो जाएगा, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट ऐड नहीं कर सकते। यानी कि कितना 3 है तो 3, है ना, सिग्निफिकेंट हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 3। यही क्या था,
7 गो रूल था। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 रूल था। पहला क्या बोला, अगर टोटल अंक होगा तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, अगर 2 अंक के बीच में 0 होगा उसको सिग्निफिकेंट ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, अगर पॉइंट बिना पॉइंट के यानी कि लास्ट में 0 जा रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, जो पॉइंट में 0 लेंगे उसको सिग्निफिकेंट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट में हो जाएगा उसको सिग्निफिकेंट हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद फिर बोला अगर 1 से छोटा होगा यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट हम लोग नहीं मान सकते हैं ना। 1 से छोटा जो पॉइंट आएगा पहले यानी कि लेफ्ट में, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं मान सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, एग्जैक्ट नंबर अगर इन्फिनिटी का पता हो, अगर इन्फिनिटी में है और एग्जैक्ट नंबर हमको पता है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं। और लास्ट क्या बोला, अगर किसी भी पावर दिया हुआ है, अगर पावर में है तो पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे में क्या पढ़ना है हम लोग, जैसे में ऐड सब्ट्रैक्ट है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये पढ़ना है, ठीक है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि अब इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट कैसे करेंगे। अब इसका जैसे में हम लोग जैसे जानते हैं, ये क्या बोला, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 7.2 और 5 ये दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 1.3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको क्या कर सकते हैं, अगर ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं, यहाँ 5 है तो 5, फिर 3 और 2 को 5, और यहाँ पे 7, 1, 8 और 2, 3, 5, ठीक है। अब इसको ऐड किए, इसका मतलब हो जाता है क्या, अब देखिए इसका बताते हैं, जो पॉइंट के बाद यानी कि जो डेसिमल के बाद सबसे कम अंक होगा, जिसमें जो भी हो उसमें अगर क्या बोल सकते हैं, जो डेसिमल के बाद सबसे कम अंक होगा उसी को उस आंसर में लिखना चाहेंगे। अब जैसे में इसका आंसर क्या है, देखिए अब हम क्या बोले थे, पॉइंट के बाद यानी कि यहाँ जो डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ भी डेसिमल दिया हुआ है, क्या बोला, डेसिमल के बाद अगर जो सबसे छोटा अंक होगा है ना, वो अंक में छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक जो लिखा हुआ सबसे कम अंक होगा उसी को क्या कहेंगे, उतना ही को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है और यहाँ 1 है, तो हम लोग अगर आंसर में फिर ढूंढेंगे तो क्या होना चाहिए, पॉइंट में क्या होना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो आंसर में पॉइंट में 2 है, तो अगर इसका हम लोग को फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 58.5, यानी कि इसमें क्या हो गया ना कि पॉइंट के बाद 1 ही अंक चाहिए, पॉइंट के बाद हम लोग को 1 अंक चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद अगर 1 अंक हम लोग को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट के बाद जितना सबसे कम अंक रहेगा उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे कम अंक 3 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे। अब पूछेगा कि सर यहाँ पे तो 5 छूट गया, छूटे या फिर कुछ भी हो, क्या करेंगे हम लोग, 1 अंक है तो 1 अंक ही हम लोग लेंगे। अब जैसे में अगर इसका भी कुछ रूल है, अब क्या है वो बताते हैं। अगर मान लिया जाए कि कुछ अंक दिया हुआ है 38.25 या फिर मान सकते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल है, अब इसमें बताते हैं कि अगर ये अंक लास्ट वाला जो है ना, क्या बोला, जो अंक लास्ट वाला है अगर वो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो क्या करते हैं, जस्ट पीछे वाले को 1 जोड़ देते हैं, जस्ट पीछे वाले में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 5 से बड़ा है तो जस्ट पीछे वाले में जोड़ देते हैं, लेकिन अगर वही 5 से छोटा है तो सेम छोड़ देते हैं, है ना। उसको अगर 5 से छोटा मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5 और 2 है ना, और 3, अगर यहाँ पे दिया 5 से छोटा है, अगर 5 से ये छोटा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये सेम छोड़ देंगे, यानी कि 3 को हटा कर और 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में क्या करेंगे, 1 ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर ऐसा रहे तो क्या लिख सकते हैं 38.3, यहाँ पे क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 5 है तो हम क्या लिखे, एक्यूरेट हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया, अब मल्टीपल का पढ़ते हैं। देखिए लास्ट अब मल्टीपल है, या फिर डिवाइड, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बोला, ये गुना में कि अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे में 3.2 × 4, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 4 में 2 से करेंगे तो 8 पॉइंट है तो पॉइंट, 4 में 3 से करेंगे तो 12 आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है वो बताते हैं। अगर इसमें सबसे कम सबसे कम क्या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने वाला अंक रहेगा, क्या बोले, सबसे कम जो गुना हो और भाग हो, सबसे कम अंक रहेगा वही, उसी में हमको क्या अगर सबसे कम सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ सिग्निफिकेंट देखे तो 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो हमको आंसर चाहिए सिग्निफिकेंट में 1, सिग्निफिकेंट में कितना चाहिए 1 चाहिए ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये हमको चाहिए नहीं, तो अब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको चेंज कर 11 लाते हैं, अगर 11 लिखेंगे फिर भी इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया 2 हो गया, इसमें 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, है ना, 15 लिखते हैं, कुछ भी इसके आगे बढ़ाते जाते तो कितना हो जाता है 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट। अब लेकिन यहाँ इसके बाद जाते हैं तो 19 के बाद आता है 20, कितना आएगा 20 आएगा। अब इसमें 20 में सिग्निफिकेंट देखिए तो 20 में 0 तक सिग्निफिकेंट में हम लोग ऐड करेंगे नहीं, लेकिन 2 ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है 12.8 है ना, और 20 तक जाना है तो वो बहुत दूर हो गया। इससे पहले अगर आ जाइएगा आप लोग तो हम लोग को यहाँ 10 मिल सकता है, क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब देखिए 10 में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट होगा, 20 में भी जाइए तो एक सिग्निफिकेंट मिलेगा, यानी कि 12.8 को लिखने के लिए हमको यहाँ 11 से लेकर और 19 तक के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सब में कितना है 2 सिग्निफिकेंट निकल रहा है, लेकिन हम लोग को सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना चाहिए 1 चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे 10 ले सकते हैं या फिर 20 ले सकते हैं। लेकिन अब क्या देखेंगे 12.8 के नियर कौन है ना, 12.8 के नियर 10 है, इसमें भी क्या हो रहा है एक सिग्निफिकेंट है, और 20 तो कुछ ज़्यादा है, दूर जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसका अगर एक्यूरेट आंसर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है 1 है। ठीक है, हमको यहाँ पे देखे थे तो यहाँ पे क्या था सिग्निफिकेंट 1 था, यहाँ पे 2 था, तो हम क्या करेंगे सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट होगा उसी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे कम था 1 सिग्निफिकेंट और यहाँ पे 3 था, तो इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब चेंज करने के लिए आगे गया, फिर भी 2 सिग्निफिकेंट आ रहा था, 11 है 2 सिग्निफिकेंट था, लेकिन 10 आ गया था। 10 में क्या हो गया कि 0 सिग्निफिकेंट था, जुड़ते नहीं है, केवल बचा 1, तो 1 बच गया तो सिग्निफिकेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। डन, अगर समझ में आया हुआ तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, है ना, वो अगले पढ़ा देंगे। फिर ईरर में वो छोटा सा चैप्टर है ना, 5 मिनट का होगा, 4 मिनट का छोटा सा लेक्चर अच्छी है, ईरर जब पढ़ाएंगे उसमें उसको बता देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए आप लोग भी बने रहिए। ये अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला लेक्चर कल आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।